गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का पहला फेज का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो गया है। कुछ दिन के बाद हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे कि सीबीटी 1 में कितना स्कोर आप लाते हैं तो आपको सीबीटी 2 में पूरी तरीके से लग जानी चाहिए। तो लेकिन अभी हम जो बात करेंगे आपसे ग्रुप डी के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि 1.25 करोड़ बच्चे लगभग लगातार प्रतीक्षारत हैं इतने दिनों से कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक होना है। और इसके पहले भी आप ट्विटर कैंपेन चलाए, सोशल मीडिया पर लगातार आपका एक्टिविटी एग्ज़ाम से संबंधित रहा कि कितनी जल्दी आपका एग्ज़ाम हो जाए, और लगता है कि उसका परिणाम अब आपको देखने को मिलेगा। आपने जो इतना मेहनत किया, कैंपेन वगैरह चलाया, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंची और एक्टिविटी आपका स्टार्ट हो गया इससे संबंधित। क्योंकि आप देखेंगे कि कल ही राजस्थान के एक न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन था कि हो सकता है कि अगस्त के लास्ट वीक से, यानी कि संभवतः 21 अगस्त के बाद कभी भी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम प्रारंभ हो सकता है। हालांकि ये पूरी तरीके से आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन पेपर के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा ये आपका सूचना दिया गया है। और ऐसा ही होता है, पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको सूचना मिलती है और बाद में यही चीज़ कन्फर्म भी होता है। क्योंकि देखा ये भी गया है कि आपका 15 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर के बीच में सेंटर भी बुक किया जा रहा है। ये अलग बात है कि पिछला एग्ज़ाम आपका लगातार टीसीएस के द्वारा कंडक्ट होता रहा है, और इस बार का एग्ज़ाम NSEIT करके एक एजेंसी है, वो एग्ज़ाम इस बार संभवतः लेगी। तो वो अपना सारा एक्टिविटी स्टार्ट है उनका कि एग्ज़ाम से संबंधित। और अगर एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट वीक से स्टार्ट होना है, मेरे ख्याल से तो अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक से हो सकती है, लेकिन अगर अगस्त के लास्ट वीक से एग्ज़ाम हो सकती है तो निश्चित रूप से 15 अगस्त तक में एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको नोटिस मिल जाएगा, तभी आपका अगस्त के लास्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, और जिसकी संभावना अधिक से अधिक है। तो निश्चित रूप से इतने दिन से आप लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, और आपका तैयारी भी हम मानते हैं कि बेहतर हो चुका होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कि एग्ज़ाम का डेट नहीं आने के कारण थोड़ा फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में चले गए, और तैयारी बीच में थोड़ा सा वो ढीला कर दिए। जिस हिसाब से वो पढ़ाई कर रहे थे, स्वाभाविक है कि मनोबल टूटता ही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है और पता ही नहीं है आपको कि कब तक एग्ज़ाम होगा, तो उससे तैयारी आपका प्रभावित होगा ही। एक चीज़ को आप कितनी बार पढ़िएगा लगातार, और एक टारगेट फिक्स रहता है कि अमुक डेट को एग्ज़ाम होना है, तो पढ़ने में भी आपको आनंद आता है, मज़ा आता है। तो लेकिन अब ये मान करके चलिए कि 1 महीने से कम का समय आपके पास बचा हुआ है। इससे पहले जो भी आप पढ़ाई किए हैं, तो अब समय आ गया है कि उसको अंतिम रूप आप दें। अंतिम रूप देने का ये मतलब हुआ कि लगातार उसका आप अच्छे से रिवीजन करें, लगातार मॉक टेस्ट वगैरह देते रहें, और मॉक टेस्ट के माध्यम से आप ये चीज़ एसेस करें कि अभी आपका परफॉर्मेंस का आधार क्या है, आपका परफॉर्मेंस किस तरह का है, और क्या अभी भी आपका कोई वैसा पोर्शन है जिसके वजह से आपका मार्क्स हमेशा प्रभावित हो रहा है, तो अभी भी उस पोर्शन को अधिक से अधिक रिवीजन करके इम्प्रूव करने का कोशिश करें। वैसे भी जब मॉक टेस्ट दीजिएगा सेट बनाने के दरमियान, अगर आप उसके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसका आप डिस्कस करते हैं, तो लगातार आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मॉक टेस्ट के बारे में हम ये भी चर्चा करना चाहेंगे कि जुलाई में हमारा एक मॉक टेस्ट का पहला चरण डेली डिस्कशन का हम स्टार्ट किए थे, और शुरू में हम 10-15 टेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा टफ दिए थे, जानबूझ करके दिए थे। और हमारा टेस्ट का हमेशा से ये नियम है कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा टेस्ट का क्वेश्चन का स्तर हम ज़्यादा रखते हैं, और धीरे धीरे एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक होता चला जाएगा, क्वेश्चन का लेवल आपका जैसा एग्ज़ाम में पूछता है वहाँ तक हम पहुँचा देंगे। तो इससे आपको क्या होता है कि शुरू में आपको टफ लगेगा क्वेश्चन, तो आप अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास कीजिएगा, और लगातार इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास कीजिएगा, और इसको आप पॉजिटिव वे में लेकर चलना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन हम एक भी टेस्ट में वैसा नहीं देते हैं कि जो कि आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। टफ जरूर रहता है, लेकिन सेलेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जो कि अगर 2-4-10 क्वेश्चन भी वैसा आप सीख पाइएगा टेस्ट के माध्यम से भी, तो वो अगर 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में पकड़ा गया अलग से, टफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, तो आपको वो क्वेश्चन भीड़ से अलग कर देगा। यहाँ बहुत हम आसान क्वेश्चन सेट कर दें, आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आइएगा, तो ये नहीं समझना है कि हम तीर मार लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सिखाना भी हमारा कुछ उद्देश्य होता है। तो इसी कड़ी में हमारा दूसरा फेज, जो कि अब धीरे धीरे आपको क्वेश्चन का स्तर नॉर्मल हम कर दिए हैं, तो दूसरा फेज आज से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है,
और डेली टेस्ट डेली डिस्कशन, इसका हम नाम ही दिए हैं क्योंकि इसमें मंडे टू सैटरडे टेस्ट चलेगा, एक दिन संडे को हम गैप रखेंगे और अभी से लेकर एग्ज़ाम तक लगातार चलेगा। और फ़ी भी इसका मिनिमम है 100 रुपया फ़ी आपका 25 टेस्ट का लगेगा, जो कि 1 महीना तक चलता है। तो इससे कम फ़ी हम कर भी नहीं सकते हैं, चूँकि इसमें सारा सिस्टम है, सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। और चूँकि इसका डिस्कशन हम 100% कराते हैं, 100 क्वेश्चन है, चारों सेक्शन से है, तो चारों सेक्शन के अलग अलग टीचर के द्वारा इसका डिस्कशन भी होता है। तो इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़रूर आपको लगता है। अगर आप सीरियसली मॉक टेस्ट देते हैं और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो थोड़ा डिस्कशन में भी टाइम देना चाहिए। नहीं तो हम देखते हैं जनरली कि स्टूडेंट टेस्ट दे लेते हैं लेकिन डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा तो निश्चित रूप से जो फ़ायदा आपको होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि नहीं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा डिस्कशन में लगता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो उसको टाइम वेस्ट नहीं समझना है कि क्योंकि कुछ ना कुछ आपको उससे सीखने को ही मिलता है और ऐसा ही होता है। आपको अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उतना समय आपको देना ही पड़ेगा। आप कूद करके इधर से उधर उधर से उधर जाइएगा तब भी आपको परेशानी होना है। जहाँ भी आप तैयारी करते हैं, जहाँ भी आप टेस्ट देते हैं, एक जगह आप कंटिन्यू रहें, उसका फ़ायदा आपको समझ में आएगा। तो अगर द प्लेटफॉर्म का टेस्ट आप लेना चाहते हैं तो द प्लेटफॉर्म ऐप पर जा कर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे द प्लेटफॉर्म ऐप, और वहाँ जा कर के आप डेली टेस्ट डेली डिस्कशन शीर्षक करके आपका होगा टेस्ट दिया हुआ, और उसको वहाँ पर आप उसको बाय करके आज से ही टेस्ट आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या आज के बाद भी टेस्ट को बाय करते हैं तब भी पिछला टेस्ट आपको मिल जाएगा और उसका डिस्कशन भी 100% मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर के आप अधिक से अधिक इम्प्रूवमेंट खुद का कर सकते हैं। और इसके अलावा आप नहीं भी टेस्ट देंगे तो घर पर खुद से भी आप सेट बनाएं और कोशिश करें कि टेस्ट रेगुलर आप देते रहें, सेट बनाते रहें, और ग्रुप में भी सेट अगर बनाएंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा आपको समझ में आएगा। लेकिन जो टेस्ट आप दें उसका डिस्कशन आप ज़रूर करें और पहले का पढ़ा हुआ रिवीजन भी आप लगातार करते रहें। आपको देखिए कितना फ़ायदा इससे होना है। और हम भी कोशिश करेंगे कि अब वीडियो बीच बीच में आपका रेगुलर हम देते रहें और ख़ास करके आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते रहें, और सेलेक्टिव भी क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जिससे कि आपका रिजल्ट और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, धन्यवाद।